तो मैं आज ग्राफ डिस्कस करूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी के। उसमें कुछ पॉइंट आपको पीछे वाले याद होने चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनके स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये हम 7-8 ग्राफ आज डिस्कस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। 2-3 ग्राफ तो बार बार रिपीट हुई हैं आज तक, देखोगे तो पिछले पेपरों में, आईआईटी के पेपरों में, आईआईटी और नेट में। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ शुरू में मैं स्टार्टिंग करूंगा, मैं याद दिलवाऊंगा चीजें आपको, फिर मैं चीजें आपसे पूछूंगा भी साथ साथ। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ ग्राफ हमने डिस्कस करने हैं। जैसे पहले है डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो आपको यह याद रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरीके से वेलोसिटी में वेरिएशन होगा वैसा ही वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप के अंदर होना चाहिए। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप घटेगा। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन। ऐसे डिस्टेंस का भी बनाऊंगा मैं कई जगह। डिस्टेंस वाला जो ग्राफ है वो कभी डिक्रीज नहीं करेगा, उसका स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस का ग्राफ जिस लेवल पे चलेगा उसे नीचे नहीं आएगा, उसे हमेशा ऊपर जाएगा। स्पीड घटेगी तो स्लोप होगा पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा स्लोप हमेशा, डिस्टेंस वाले का हमेशा स्लोप पॉजिटिव रहेगा। स्पीड बढ़ेगी तो स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग होगा डिस्टेंस वाले का। ये ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव ही नहीं होगा, स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये सब चीजें हमें ध्यान देनी है। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सलेरेशन हमेशा कांस्टेंट मानेंगे हम, जी के बराबर। एक्सलेरेशन हमेशा कांस्टेंट मानेंगे जी के बराबर। वो आप पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी कन्वेंशन पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव आपने खुद डिसाइड करना है, वो आपकी कन्वेंशन पर डिपेंड करेगा। तो चलो मैं एक केस लेता हूं, उसके हिसाब से मैं 3-4 ग्राफ बनाऊंगा। अभी पहला केस ले रहा हूं मैं, केस फर्स्ट। मान लीजिए मैंने एक बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। तो आपको पता है अभी एक्सलेरेशन डाउनवर्ड लगेगा, एक्सलेरेशन डाउनवर्ड लगेगा। मैं कन्वेंशन ले लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने नेगेटिव मान ली, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली, कंसिडरेशन कर लिया ऐसी। तो अब ये इवेंट समझो, ये बॉडी ऊपर जाएगी, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, क्योंकि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। लेकिन फिर बॉडी जैसे यहां चली गई, वेलोसिटी 0 होगी, फिर बॉडी वापिस आना स्टार्ट करेगी। जब बॉडी डाउनवर्ड चलेगी तो वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, और जितना नीचे आती जाएगी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम कहेंगे वेलोसिटी जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी तो होगी नेगेटिव एंड विल बिकम मोर नेगेटिव, नेगेटिव एंड विल बिकम मोर नेगेटिव। तो वेलोसिटी में पहले ऊपर की तरफ गई बॉडी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, ऊपर तक गई वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है। हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर अ मोमेंट वेलोसिटी 0 है। ये पॉइंट ऐसा होगा जहां वेलोसिटी 0 होगी, एक्सलेरेशन होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी 0 बट एक्सलेरेशन है। तो जब तक बॉडी ऊपर गई तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, जब बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव एंड विल बिकम मोर नेगेटिव। तो ये वेलोसिटी के बारे में वेरिएशन है, क्योंकि इससे स्लोप का पता चलेगा हमारे को। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की। पहले बॉडी ऊपर गई, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फिर बॉडी वापिस आई, यहीं गिर गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इस इवेंट के लिए आपको इसने बोला कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो पहले मैं ऊपर जाने की बात करूं, ऊपर जाने की बात करूं तो वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो ऊपर जाते वक्त स्लोप होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ऊपर जाते वक्त स्लोप होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग।
ये ऊपर जाने तक का ग्राफ बन गया। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करा बट स्लोप होगा पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। मान लीजिए ये ऊपर जाने का टाइम हो गया। ऊपर जाने का टाइम तो पता ही होगा आपको, ऊपर जाने का टाइम होगा u बाई जी, u बाई जी। तो इस टाइम वेलोसिटी होगी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। बट उसके बाद बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी। जब बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड आपने नेगेटिव मानना है, डाउनवर्ड आपने नेगेटिव मानना है। तो जब ये डाउनवर्ड चलना स्टार्ट करेगी तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव एंड विल बिकम मोर नेगेटिव। तो स्लोप भी नेगेटिव एंड शुड बिकम मोर नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव एंड शुड बिकम मोर नेगेटिव, ये ग्राफ आ जाएगा। तो इस पोर्शन का स्लोप है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, इसका स्लोप है पॉजिटिव एंड बिकमिंग मोर सॉरी नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव। ये वापस ग्राउंड पर गिरने का टाइम आ गया, ये ग्राउंड पर गिरने का टाइम आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस इवेंट के लिए बॉडी गई और वापस आई, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। इस दौरान स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, इस दौरान स्लोप नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का को रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप। तो जैसा वेरिएशन वेलोसिटी का वैसे ही स्लोप का। तो ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम। इसी का यूज करके हम बढ़ाते हैं वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा देखो, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी है u। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी है u। उसके बाद वेलोसिटी है, देखो स्लोप देख लो यहां से, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है माइनस जी, कांस्टेंट है, यो माइनस जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वेलोसिटी है आपकी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। क्या है वेलोसिटी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी बढ़ाओ, पहले ऊपर जाते वक्त की बात कर रहा हूं, जब तक ऊपर नहीं पहुंचती, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ये टाइम होगा ऊपर पहुंचने का, तो वहां वेलोसिटी होगी जीरो। उसके बाद बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगी तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव, नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव। तो ग्राफ को ऐसे ही एज इट इज आगे बढ़ा दो, यूं ग्राफ को आगे बढ़ा दो। तो इस तरह ग्राफ बनेगा भाई वेलोसिटी का। हाँ, और ये टाइम होगा फिर यहां से, अगर टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये टाइम होगा 2u बाय जी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आने लग रहा होगा। कोई अगर ग्राफ के स्लोप वगैरह के बारे में क्लियर चीजें हैं ना तो आसान सा है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसी तरीके से आप बना सकते हो एक्सेलरेशन टाइम, जैसे इसका यूज करके ये बना दिया हमने, इससे ये बनाया जा सकता है। इसके बाद बनाया जा सकता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन टाइम का। एक्सेलरेशन लगातार है जी, माइनस जी और कांस्टेंट। जब बॉडी ऊपर जाए जब बॉडी नीचे जाए, जी तो नीचे की डाउनवर्ड ही है, तो वो लगातार कांस्टेंट है माइनस जी। तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा माइनस जी। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। इवेंट कौन सा है, जब बॉडी को विद सम वेलोसिटी आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। चलो इसी से मैं बनाता हूं फिर डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम बनाता हूं। तो देखो डिस्टेंस टाइम में क्या है, डिस्टेंस टाइम में मैंने बताया डिस्टेंस वाले ग्राफ का स्लोप स्पीड के बराबर है, डिस्टेंस वाले ग्राफ का स्लोप स्पीड के बराबर है, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब डिस्टेंस वाले ग्राफ का स्लोप कभी नेगेटिव नहीं आएगा, डिस्टेंस वाले ग्राफ का स्लोप कभी नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरी बात, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, जिस लेवल पर चलेगा डिस्टेंस हमेशा उससे ऊपर जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट तो पहले बढ़ गया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखो, डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज कर गया, एक बार डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया फिर घट गया, डिस्प्लेसमेंट तो पहले बढ़ा फिर घटा, बट डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, ठीक। तो उसके हिसाब से देखो, सोचो आप, जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो स्पीड घटेगी, स्पीड पॉजिटिव तो हमेशा रहेगी, तो डिस्टेंस वाले ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब बॉडी ऊपर जाने लग रही होगी ना तो स्पीड है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। स्पीड कैसी है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, जब तक ऊपर नहीं पहुंचती। तो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग बना दो, ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग।
जब ये ऊपर जाने तक की बात होगी, ये मान लो टाइम है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का टाइम है, हाईएस्ट पॉइंट पे कहते ऊपर जाने का टाइम सोचो, वो ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि स्पीड है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। फिर बॉडी नीचे आने लगेगी, फिर नीचे आने लगी तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव तो रहेगी। तो जब नीचे आने की स्टार्ट करेगी तो स्पीड होगी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। स्पीड कैसी होगी? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो स्लोप भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। पहले वाले का पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, दूसरे पार्ट का पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ये डिस्टेंस टाइम आ गया। इसमें स्पीड घट रही थी, इसमें स्पीड बढ़ेगी। ऊपर गई तो स्पीड बढ़ घटी, नीचे आई तो स्पीड बढ़ी। तो उसी तरीके से पहले स्लोप घटा फिर स्लोप बढ़ा। मेरे ख्याल से आसान है। इसी में बढ़ा दो स्पीड टाइम। मैं कहां से बढ़ाऊं, दिखेगा नीचे, या छोटा बना रहा हूं मैं थोड़ा सा। स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। देखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो नीचे जाने का तो चांस ही नहीं है। ऊपर जाते हुए स्पीड घट रही है, तो पहले स्पीड थी u, ऊपर जाते हुए तो घटा दो। फिर बॉडी नीचे आई, दोबारा बढ़ गई स्पीड, बढ़ा दो। पहले स्पीड घटा दो फिर स्पीड बढ़ा दो। स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा। इनका लेवल सेम होगा भाई, इनका लेवल सेम होगा। तो मेरे से नहीं बना हो तो बना लेना लेवल। लेवल सेम क्यों होगा? आपने बता देना कि जितनी स्पीड से फेंकोगे सेम लेवल पर उतनी स्पीड होगी। बेटा जब बॉडी ऊपर गई तो स्पीड घटेगी। तो पहले स्पीड थी u, पहले स्पीड थी u, ऊपर जाते हुए तो घटा दी हमने स्पीड। ये टाइम है ऊपर पहुंचने का, ये टाइम होगा ऊपर पहुंचने का। उसके बाद बॉडी नीचे आने लगी, बॉडी नीचे आने लगी तो स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ा दी मैंने, ये बढ़ा दी दोबारा। क्वेश्चन के अंदर बेटा कन्वेंशन आमतौर पर दी होती हैं, मतलब रेयर चांस हो क्वेश्चन गलत मानते हैं हम। तो क्वेश्चन दिया होता कि पॉजिटिव किधर लेंगे नेगेटिव किधर लेंगे। चलो अब ये इवेंट था एक इस तरह के। अभी तो मैंने 4 ग्राफ बनवाए आपसे, 4 ग्राफ बनवाए हैं। अभी इसके और भी ग्राफ बनाने हमने, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। ये समझ में आएंगे तो अगले ग्राफ समझ में आएंगे। अगर ये ग्राफ समझ में आएंगे तो अगले ग्राफ समझ में आएंगे। ये नहीं समझ में आए तो अगला कुछ भी समझ में नहीं आना। ये क्लियर कर लो। कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो मेरे से, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो मेरे से, इनसे जो मैंने बनाए हैं। वेल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा रिपीटेड मोशन मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, यू वेलोसिटी से। मैं खुद स्पेसिफाई कर देता हूं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना। कई बार बच्चे को दिमाग में आए एयर रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, फिर दोबारा बोल देता हूं, वी आर नॉट कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को यू स्पीड से फेंका ऊपर, ये बॉडी ऊपर गई वापिस आई, और मान लीजिए ये बॉडी ग्राउंड के साथ कोलिजन करती है। मान लीजिए बॉडी ग्राउंड के साथ कोलिजन करती है और इसके कोलिजन है इलास्टिक। ये ग्राउंड के साथ कोलिजन करती है और इसे कोलिजन मान लो इलास्टिक कोलिजन है। मैंने वर्ड यूज किया इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होगा कि बॉडी जब टकराएगी तो कोलिजन के दौरान कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलास्टिक कोलिजन का ये मतलब है। तो मैं ये मानूंगा कि बॉडी गई, मैंने उछाड़ दी, ऊपर फेंकी, ऊपर से आई, ग्राउंड पर टकराई, टकरा के फिर रिबाउंड करेगी, दोबारा रिबाउंड करेगी, और उसके कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। मींस देयर इज नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैंने बोल दिया इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी जब टकराएगी ना तो हर बार वो सेम स्पीड से ऊपर उठेगी, हर बार सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी, वो सेम स्पीड से। तो सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी तो इसका मतलब हर बार सेम हाइट तक जाएगी, हर बार सेम हाइट तक जाएगी। तो ये मैं मान के चल रहा हूं पहले केस में। अगले केस में मैं कोलिजन को इनइलास्टिक भी लूंगा, पहले मैं इलास्टिक कोलिजन ले रहा हूं। तो इलास्टिक कोलिजन है, मैंने बॉडी को ऊपर फेंक दिया, बॉडी ऊपर गई, टकराई, बार बार ऐसे रिबाउंड करती है। मैं मान लो 3 रिबाउंड की बात कर रहा हूं, 3 रिबाउंड की बात कर। रिबाउंड तो इस तरीके से छोड़ दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो इस तरह तो बॉडी रुकेगी नहीं, कभी भी छोड़ दोगे तो। वो अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो, प्रैक्टिकली होते नहीं है, थ्योरी में मान रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम थ्योरी में मान के चलते हैं। तो चलो मान लो बॉडी टकराई, इलास्टिक कोलिजन किए, टकराई वापस गई, टकराई वापस गई, 3 कोलिजन, मतलब सॉरी 3 जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, 3 कंप्लीट ट्रिप्स की बात कर रहा हूं। जाना आना, फिर जाना आना, फिर जाना आना, 3 बार की मैं बात कर रहा हूं, 3 कंप्लीट जर्नी। उसके लिए मैं आपसे यही चारों ग्राफ ड्रा करवाना चाह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम,
वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन का तो सेम रहेगा ही हमेशा, डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, 4 ग्राफ की मैं बात करूंगा। मैं इसमें पहला ग्राफ बनाता हूं। जैसे बॉडी जाएगी, पहले तो मैं एक बार इवेंट समझा दूं। ऊपर गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई, जी लगातार नीचे की तरफ होगा। तो पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक बार जाना है और आना है, ये ग्राफ बनेगा एक बार जाने आने का। हर बार सेम इवेंट है, गई आ गई, फिर गई फिर आ गई, तो सेम इवेंट है, तो सेम ग्राफ रिपीट कर दो, सेम ग्राफ रिपीट कर दो। मेरा ग्राफ छोटा बड़ा दिखे कोई बात नहीं, आपने आइडेंटिकल बनाने हैं, आपने बिल्कुल आइडेंटिकल बनाने हैं भाई। ये मैं सोचना कि मेरे में कोई फर्क है, फर्क है तो ढंग से बनाओ, मेरी ड्राइंग का फर्क है, वो कंसेप्ट का नहीं। सेम ग्राफ रिपीट कर दो, यूं का यूं सेम ग्राफ रिपीट कर दो, लेवल भी सेम, सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो क्योंकि 3 बार इवेंट होगा ना बस, और कुछ नहीं हुआ इसमें, ये तो है डिस्प्लेसमेंट टाइम। फिर है वेलोसिटी टाइम, इसके बेस पर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। देखो पहला इवेंट तो पहले बढ़ाई रखे हमने, तो पहला इवेंट तो यूं का यूं, पहला इवेंट ये यू से स्टार्ट हुआ था, ये माइनस यू, पहला इवेंट तो यूं का यूं। तो जैसे ये ग्राफ रिपीट हुआ ना, वैसे ये ग्राफ रिपीट होगा अगला, तो इसके बाद अगला ग्राफ यूं का यूं ऊपर ले जाओ, उसी लेवल पर, उसी लेवल से ऊपर नहीं, यूं ले जाओ, सेम ग्राफ रिपीट कर दो 3 बार, 3 बार सेम ग्राफ रिपीट कर दो। सेम ग्राफ रिपीट कर दो, हर बार ग्राफ ऊपर जाए। चलो तो ये ग्राफ जैसे पहले बना, फिर एज इट इज ऊपर गया, फिर नीचे आया, 3 ग्राफ रिपीट कर दिए। उसके बाद मैंने बढ़ा था एक्सेलरेशन टाइम, तो वही एक्सेलरेशन टाइम में तो कोई फर्क नहीं, एक्सेलरेशन टाइम तो हर बार माइनस जी, माइनस जी पूरी जर्नी में। उसके बाद डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम वाला ध्यान से बनाओ भाई, डिस्टेंस टाइम मैं इधर से बनाता हूं कहीं नीचे, टाइम और डिस्टेंस, वो भी ग्राफ एज इट इज रिपीट करना है। जैसे पहली बार यूं आया था, पहली बार यूं आया था, ये टाइम था u बाई जी, ये था 2u बाई जी, इसी ग्राफ को यूं का यूं बढ़ाते जाओ एज इट इज, वही 3 बार बना दो, 3 बार बना दो उठा, ग्राफ रिपीट करने हैं बस, जो पहले बार में बनाए वही ग्राफ अगली बार में बनाने हैं। उसी तरह स्पीड टाइम, स्पीड टाइम पहला ग्राफ कैसे आया था, यूं यूं ग्राफ आया था। दूसरा ग्राफ फिर यूं, इतनी स्पीड थी, फिर यूं घटेगी, फिर यूं, तीसरी बार मेरी जगह नहीं बची भाई, तीसरा भी यूं बना लेना। 3 बार बनाना ही हो, मैंने 2 बार बनाया, मेरी जगह नहीं थी इसलिए 3 बार बनाना आपको ग्राफ। चलो इवेंट थोड़ा चेंज करता हूं, देखो बेटे थोड़ा लेकिन अच्छा ही अब की बार। बेटे मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, यू स्पीड से मान लो, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेंगे। अब देखो ये मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे गई, फिर वापस आई, लेकिन अब की बार कोलिजन इन इलास्टिक है, अब की बार कोलिजन में मान लो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, जैसे बॉडी ऊपर गई, प्रैक्टिकली सोच लो, प्रैक्टिकली सोचो, जैसे आपने एक बॉल ले ली, बॉल तो सब खेलते ही हैं, आपने एक बॉल ऊपर उछाल दी, वो ग्राउंड पर टकराएगी, टप्पा खाओगी, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जब बॉल अपने ऊपर फेंकी, तो जब टकरा के उछलेगी ना, वो कम हाइट तक उछलेगी, कम हाइट तक उछलेगी, फिर दोबारा टकराई, फिर और कम हाइट तक उछलेगी, फिर दोबारा टकराई, फिर और कम हाइट तक उछलेगी। तो इस तरीके से बार बार वो टकराएगी, जंप करेगी, टकराएगी, रिबाउंड करेगी, टकराएगी, रिबाउंड करेगी। लेकिन कोलिजन है इन इलास्टिक, अब की बार कोलिजन है इन इलास्टिक है, मतलब देयर इज सम लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कुछ लॉस होगा उसमें।
तो ये पूछेगा भाई यही ग्राफ रिपीट कर दो, अब सेम सारे सारे के सारे ग्राफ रिपीट करने हैं मुझे। तो अब देखो प्रैक्टिकली सोचो, दोबारा समझाता हूं मैं, दोबारा मेरी इवेंट को समझ लो एक बार। मैंने बॉल फेंकी, वापस आ गई। पहला इवेंट तो यूं का है, पहले में तो कोई फर्क नहीं, तीनों हुआ मैं सबसे पहला, दूसरा, ये तीसरी जो बात कर रहा हूं, जाना और आना तो सेम है। लेकिन अगली बार जब पहला रिबाउंड करेगी, उछड़ी कम हाइट तक, वापिस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कम, मैक्सिमम वैल्यू घट गई, जो हाइट गेन करनी थी वो घट गई। फिर अगली बार दूसरा रिबाउंड, उछली कम और कम हाइट, फिर और वापिस चलेगी। हर बार उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कम होती गई। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? सारी फिजिक्स इंटरेस्टिंग है। देखो मैं आपको कहता हूं बेटा, फिजिक्स में आप फार्मूले पुट करके क्वेश्चन निकालना जो होता है ना, फार्मूले कौन सा फार्मूला लगेगा और फिर मैं आंसर निकालूं, ये एटीट्यूड छोड़ दो पहले। सबसे पहले ना ये सोच, कई बच्चों का एटीट्यूड होता है कि सर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले वो देखेंगे भाई इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊं कि मेरा आंसर आ जाए ना। ये एटीट्यूड नहीं है, ये फिजिक्स सीखने का सही तरीका नहीं है। फिजिक्स सीखने का सही तरीका यह है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए ना, कोई भी प्रॉब्लम आई, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो जिस दिन पहचान आ गया ना, तुम पहचान में आ गई इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, तो फिजिक्स आसान है। फार्मूला कौन सा लगेगा और फिर आंसर निकलेगा, ये सोचने का तरीका अगर आपका रहा है ना कि सोचो इस तरीके से, इस फार्मूले से आंसर निकाल दूं, इस फार्मूले से आंसर निकाल दूं, तो फिर फिजिक्स बहुत मुश्किल है। तो फार्मूला बेस्ड चीजें याद मत करो। फार्मूला तो मैंने कहा ना बार बार, कहता हूं कॉन्सेप्ट्स को समझ के फार्मूला तो अपने आप प्रैक्टिस से याद होते हैं। तो इसलिए फिजिक्स सारी इंटरेस्टिंग है करोगे तो चलो भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम देखो, पहला तो यूं का यूं, पहला यूं का यूं बना दिया। अगली बार ये देखो, पहले मैक्सिमम हाइट यहां तक गई थी, अगली बार हो सकता है केवल यहां तक जाए मैक्सिमम। पहले तो देखो यहां से आके फिर उल्टी आई, अगली बार यहां जाके उल्टी आवे, तीसरी बार यहां जाके उल्टी आवे, तो हर बार ये जो वैल्यू हो ये कम हो जाएगी। तो ये देखना, मैं ये ग्राफ छोटा बनाते जाओ, यूं बनाते जाओ, यूं बनाते जाओ, यूं बनाते जाओ, यूं बनाते जाओ। वैसे तो प्रैक्टिकली सोचो तो, मतलब थ्योरेटिकली बोला तो इनफाइनाइट कोलिजन के बाद रुकेगी, थ्योरेटिकली बोला तो इनफाइनाइट कोलिजन के बाद ये बॉडी रुक जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा इसका। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का बनेगा इसका, हर बार उसकी जो अपर लेवल है ना वो कम होता जाएगा। तो ये नहीं है 4-5 ही बनाने हैं, मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6, ये कोई रूल नहीं कि 6 बनाने हैं, ये मैंने 6 बना दिए, हो सकता है कहीं 5 बनाए दिखे। प्रैक्टिकली तो मतलब हो सकता है 2 4 5 7 कोलिजन हो। थ्योरी में तो इनफाइनाइट कोलिजन के बाद बोलते हैं, इनफाइनाइट कोलिजन के बाद रुकेगी। कितने रिबाउंड के लिए है सर? ये तो बेटा बार बार के लिए है, रुकने तक की बात है, रुकने तक की बात है बेटा। हाँ, फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेप्ट। हाँ, तो देखो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब मैं बात करता हूं इसी से वेलोसिटी टाइम का। ये वेलोसिटी टाइम नींव, मैं उम्मीद करता हूं भाई नींव बना देगा इस ग्राफ में, नींव बना देगा वेलोसिटी टाइम वाले को। तो देखो बेटे, पहला तो इवेंट यूं का, जाना और आने में तो कोई फर्क ही नहीं, हर बार वही हुआ है, जाने और आने में तो हर बार वही हुआ है। ये माइनस यू था, सॉरी प्लस यू था, ये माइनस यू था। लेकिन अब प्रैक्टिकली सोचो हुआ क्या था। देखो देखो बेटा, सुनो सुनो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को 20 की स्पीड से फेंका था, 20 की स्पीड से फेंका था, तो 20 की स्पीड से गई, 20 की स्पीड से टकरा गई, 20 की स्पीड से गई, 20 की स्पीड से टकरा गई। लेकिन जब रिबाउंड करके उठी ना, रिबाउंड करके वापस जाने लगी, तो स्पीड घट गई। मान लो पहले 20 से गई थी, फेंकी थी, 20 से आई थी, लेकिन जब रिबाउंड करेगी ना तो स्पीड 20 नहीं रहेगी, क्योंकि लॉस हो गया एनर्जी का। तो हो सकता स्पीड 19 हो जाए, 18 हो जाए, 16 17 कुछ भी हो जाए, कम हो जाएगी 20 तक। तो अगली बार का जो ग्राफ है ना, अगली बार का ग्राफ इस लेवल से कम से स्टार्ट होगा, ग्राफ आएगा इसके पैरेलल, लेकिन इस लेवल से कम हो जाएगा। तो इससे छोटा ग्राफ, इससे भी छोटा, यूं ग्राफ कुछ हो नहीं नहीं, इससे इसके ऊपर से ही, इसके ऊपर से ही बढ़ा दोगा, लेकिन छोटा बढ़ेगा, यूं बढ़ेगा। फिर अगला ग्राफ यूं बढ़ेगा। इस तरीके से छोटे करते जाओ ग्राफ को, फिर यूं बढ़ेगा, यूं बढ़ेगा, इस तरीके से। तो दोनों बराबर होने चाहिए भाई, लेवल लेवल दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरीके से बढ़ाते जाओ। तो पहला बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सारी लाइन पैरेलल। लेकिन तो ये ऐसे, ये ग्राफ पैरेलल क्यों है पता आपको?
ये सारी लाइन आपस में पैरेलल दिखनी चाहिए, क्योंकि जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसका स्लोप जी के बराबर है, इसका स्लोप माइनस जी के मतलब, तो इसलिए तो इसका सारी लाइन पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि सबका स्लोप सेम होगा, क्योंकि सबका स्लोप जी को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस जी को। तो ये ग्राफ इसका वेलोसिटी टाइम बन गया। एक्सलेरेशन टाइम तो सेम है, एक्सलेरेशन टाइम। अच्छा, इसमें टाइम ऑफ कोलिजन हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ये बात याद रखना। अगला तुमसे पूछूंगा, ये डिस्टेंस टाइम तो मैं बना देता हूं, डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम भी रिपीट करना, छोटे करते जाना है। जैसे पहला होगा यूं, पहले तो यूं होगा, यूं यूं। अब पहला तो ये होगा डिस्टेंस टाइम, अगली बार क्या करोगे, ये छोटे पोर्शन कर दो, ये पोर्शन छोटे कर दो, अगली बार और छोटे कर दो, और छोटे कर दो, यूं बनाते जाओ, यूं कराते जाओ। सेम ग्राफ रिपीट करो, लेकिन पोर्शन देखो ये दोनों बराबर हो, जैसे यहां तक, यहां तक, फिर ये बराबर, ये फिर ये फिर ये इस तरीके से पोर्शन छोटे करते जाओ, पोर्शन छोटे करते जाओ। डिस्टेंस टाइम। मैं अगला आपसे पूछूंगा भाई, स्पीड टाइम यो बना दिया ना तो मान जाऊंगा तुम्हें भाई, स्पीड टाइम। अब आएगा मजा, स्पीड टाइम ट्राई करके देखो। नीव ने तो आंसर भी दे दिया और मैं समझ भी गया वो क्या कहना चाह रहा था। उसने मेरे को आंसर समझा दिया। उसने छोटे बड़े वी लिख के दिखा दिए मेरे को, छोटे बड़े वी। इस तरह ग्राफ किसने बनाया भाई बताओ, ये ग्राफ किसने बनाया? अब नीव ने यूं बना दिया, एक वी यूं बना दिया, एक वी यूं बना दिया, नीव ने यूं बना दिया, और यही आंसर है। देखो पहले बड़े दो, नीव ने क्यों बना दिया, क्यों बना दिया, किस किस का ठीक है। ये बीच में गैप, ये बीच में गैप बनाना है, ये कट देखना है, ये मेन चीज है। चलो ये समझ तो आएगा ना कैसे बना। ये कट क्यों लगा, कट क्यों लगा, कट क्यों लगा? क्योंकि पहली बार जैसे 20 से गई, 20 से आई, लेकिन जब दोबारा उठी तो स्पीड 20 नहीं रही, 20 से कम होगी, इसलिए ग्राफ इससे नीचे आया। रिपीट करना है, लेकिन हर बार नीचे से स्टार्ट करना है, अटैच नहीं करना। अटैच कर दिया तो गलत हो जाएगा, बीच में गैप दिखाना है। चलो ये इस मैंने इवेंट 3 लिए, मतलब तीन केस लिए, बॉल को फेंका, रिबाउंड करने वाले 3 केस लिए। अब मैं ऊपर से नीचे गिराने वाला केस लेता हूं भाई। और देखो, अब देखो, फिजिक्स है कॉमन सेंस की, फिजिक्स है कॉमन सेंस की, और आप में उसकी कमी है नहीं, आपके अंदर, सबके अंदर कॉमन सेंस मुझे लग रहा है काफी है। लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, रट्टा मारते ना वो, आप समझ रहे हो इसलिए आपको आसान लग रहा है। देखो बेटा, मैंने एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया, ये बॉडी ग्राउंड पे टकराई। अब देखो, अब बॉडी ग्राउंड पे टकराई, ग्राउंड पे टकराकर रिबाउंड करेगी, एक बार गई ऊपर, बस आई और गई, कोलिजन इलास्टिक मानूंगा। बॉल नीचे आई, रिबाउंड करके वापस गई, कोलिजन को मैं इलास्टिक मानूंगा। बस एक बार आना और जाने की बात हो रही है। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं मैं। अब की बार ध्यान रखना भाई, मैं कन्वेंशन चेंज कर रहा हूं। और अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ये मैं कन्वेंशन लेके चलूंगा इस इवेंट में। 3 ग्राफ इसके, 3 केस इसके भी लूंगा मैं। अब ये बॉल आई, ऊपर गई वापस, तो बेटा देखो, मुझे बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है भाई मुझे। बेटा प्रैक्टिकली सोचो, पहले बॉडी नीचे आई, वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। उसके बाद टकरा के वापस गई, तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। देखो पहले वेलोसिटी 0 है, जितना नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले रखी है, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले रखी है। तो जब बॉडी नीचे आने लग रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ का स्लोप भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होना चाहिए, ग्राफ का स्लोप भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ग्राफ का स्लोप बना दे पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, स्लोप होगा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। ये टाइम हो गया ग्राउंड पर टकराने का, ये होगा 2h बाई √2h बाई जी, √2h बाई जी।
ऊपर से गिराओगे तो इतने टाइम में ग्राउंड पे पहुंचेगी, और वेलोसिटी है पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, तो स्लोप भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। लेकिन टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी होगी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि बॉडी ऊपर जाने लगी, बॉडी ऊपर जाने लगी तो टकराते ही, टकराने से पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, टकराने के तुरंत बाद होगी वेलोसिटी नेगेटिव। लेकिन जितना ऊपर जाएगी तो जी के कारण वेलोसिटी घटेगी, तो हम कहेंगे वेलोसिटी होगी नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। और जब बॉडी वापस यहां चली जाएगी, जब बॉडी यहां चली जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो। तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया। इस दौरान वेलोसिटी पॉजिटिव एंड बिकमिंग मोर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इस दौरान वेलोसिटी नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। ये वापस हाईएस्ट पॉइंट पर जाने का टाइम आ गया, ये वापस हाईएस्ट पॉइंट पर जाने का टाइम हो गया। तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका बनना चाहिए था। इवेंट समझो बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, मैंने ऊपर वाला देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है, स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है, वहां वेलोसिटी जीरो है, वहां वेलोसिटी जीरो है। हाँ, तो यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, नीचे आई, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, तो वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होना चाहिए। पहले ये पार्ट देख लो, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होना चाहिए नीचे आते, नीचे जब तक नीचे नहीं आती। टकराने के तुरंत बाद, टकराने के तुरंत बाद वेलोसिटी होगी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर होती नेगेटिव होगी, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन अपन नेगेटिव मानी है। लेकिन जितना ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू घटेगी, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी होगी नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव, नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव करना मुझे, तो स्लोप नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव कर दिया बेटे, इस तरह बना दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब मैं बनाता हूं वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। ये थोड़ा ध्यान से बढ़ाना है बेटा। जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हुआ, बॉडी नीचे आई, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ये ग्राफ आ गया। स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही, क्योंकि एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं यहां पे। तो वेलोसिटी नीचे आता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बढ़ा दो, ठीक था। तो इसके बाद ये होगा टाइम नीचे ग्राउंड पर टकराने का, ये नीचे ग्राउंड पर टकराने का होगा √2h/g। लेकिन ये तो देखो, टकराने से पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव, टकराने से जस्ट पहले सोचो, टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी नीचे है पॉजिटिव, टकराने के तुरंत बाद, टाइम गैप नहीं कंसीडर करना, लेकिन टकराने से जस्ट पहले और टकराने जस्ट बाद, तो टकराने से जस्ट पहले डाउनवर्ड, टकराने के जस्ट बाद अपवर्ड, तो अपवर्ड मतलब नेगेटिव, तो ग्राफ जाएगा नीचे। वी से टकराई, वी से माइनस वी से रिबाउंड करेगी, वी से टकराई माइनस वी से रिबाउंड करेगी, तो ग्राफ चला जाएगा नीचे। बट जितना बॉडी वापस ऊपर जाने लगेगी तो वेलोसिटी होगी लेस नेगेटिव, जीरो की तरफ जाएगी, तो यहां से इसके पैरेलल यूं ग्राफ, ये टाइम हो जाएगा वापस ऊपर पहुंचने का। तो ये आपका ग्राफ बनना चाहिए, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बाद में नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, जब ऊपर जाने लगी तो लेस नेगेटिव होती गई, जीरो की तरफ आ गई। ये इस तरह ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम। पहले ग्राफ ऊपर पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, फिर एकदम से नीचे ले आओ, फिर अपोजिट साइड में पैरेललोग्राम नहीं कह सकते बेटा, ये दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, ये तो मैंने ये समझाने के लिए बना रखा है, आपको ये लाइन बनानी नहीं होती, ये तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये समझाने के लिए बनाते हैं हम, कि बच्चों को समझाना है। आपने तो ये बनाना होता है, ए यूं, आपने तो यूं बनाना होता है बेटे, यूं यूं, एक लाइन खींची और एक और खींच दी, ये तो समझाना है कि इसलिए मैंने यूं बना दिया कि बीच में समझ में आ जाए बच्चों को, भाई ये वी थी, फिर माइनस वी होगी, फिर माइनस वी तक कम हुई, तो पहले वी तक, टकराने जस्ट पहले वी है, टकराने के जस्ट बाद माइनस वी है, फिर वो जीरो की तरफ जा रही है। देखो बेटा, मुझे बनाना वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। आप प्रैक्टिकली सोचो एक बार कि वेलोसिटी के साथ क्या चीज जान लग रहा है। जब आपने ऊपर से बॉडी को छोड़ा तो जीरो वेलोसिटी स्टार्ट हुई, जीरो वेलोसिटी से, तो जीरो वेलोसिटी का मतलब यहां से स्टार्ट हुई। जब बॉडी नीचे आई तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो होगी नीचे आने की, इस वेलोसिटी को मैंने नाम दिया v, ये तो नीचे आने का। अब ये है टकराने से जस्ट पहले, टकराने के जस्ट पहले डाउनवर्ड वेलोसिटी, टकराने के जस्ट बाद अपवर्ड होगी, तो अपवर्ड का मतलब नेगेटिव होगी ना बेटा, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मानी, तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है, तो टकराने के जस्ट बाद होगी नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे जाओगा ना, नेगेटिव साइड में माइनस वी पे जाओगा ना बेटे।
ये टकराने से जस्ट पहले, अब बात हो रही टकराने के जस्ट बाद। एक बार तो नीचे आने की बात होगी, वो ये बन गया। फिर अब ऊपर जाने की होगी, तो ऊपर जाते हुए तो -v से स्टार्ट होगा ना, ऊपर जाते हुए तो -v से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि टकराने के बाद तो -v होगी है। लेकिन जितना ऊपर गई तो वेलोसिटी घटी है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। तो यूं बना दूंगा मैं ग्राफ को, ठीक। तो इस तरह ग्राफ आपका बड़ा वेलोसिटी टाइम। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम तो सेम है। एक्सेलरेशन टाइम तो जब बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही है। डाउनवर्ड अपने पॉजिटिव माना है, तो ये ग्राफ हो गया प्लस जी, डाउनवर्ड प्लस जी। चलो अब इसके बाद है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम। देखो पहले बॉडी नीचे आई तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। स्पीड इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इसके बाद बॉडी टकरा के ऊपर जाने लगी, टकरा के ऊपर जाने लगी तो स्पीड पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, स्पीड पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो स्लोप भी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो पहले बॉडी नीचे आई तो स्पीड है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो स्लोप भी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। टकरा के वापस गई तो स्पीड है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग बना दिया मैंने। तो ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा, समझ में आया भाई। उसके बाद स्पीड टाइम, स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। तुम सोचो स्पीड टाइम क्या होना चाहिए। पहले स्पीड बढ़ेगी, पहले स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, बिल्कुल सही, यूं ग्राफ बना दो। पहले स्पीड बढ़ेगी फिर स्पीड घटेगी, आया भाई समझ में। पहले स्पीड बढ़ी फिर स्पीड घटा दी। अच्छा देखने में ना स्लोप सेम दिखने चाहिए, मेरे स्लोप सेम नहीं बने, इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। ठीक, हाँ लक्षिता ने भी आंसर देना सीख लिया। अब देखो ना जैसे ये बच्चे हैं, ये पता नहीं कहां से सिंबल लेके आए हैं, वो बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, यूं दिख रहे हैं अपने चैट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आ जाता है क्या आंसर देना चाह रहे हो आप। चैट बॉक्स में बच्चे ने इस तरह आंसर लिखा तो मैं समझ गया कि हाँ इसका मतलब ग्राफ ने सही बनाया है। अगर मैं इस इवेंट को रिपीट कर दूं, मैं ये मान लूं कि बॉडी टकरा गई, रिबाउंड करेगी, टकराएगी, रिबाउंड करेगी, तीन कंप्लीट जर्नी का ग्राफ रिपीट कर दो, तीन कंप्लीट जर्नी का ग्राफ रिपीट कर दो, कोलिजन को इलास्टिक मान के, कोलिजन को इलास्टिक मान के तीन कंप्लीट जर्नी का ग्राफ रिपीट कर दो। हाँ 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 हाँ, तो ये तीन कंप्लीट जर्नी, बॉल आई गई, आई गई, आई गई, इलास्टिक कोलिजन। नोट्स सारे बनाया करो। तो भाई मैं बना देता हूं, रिपीट कर लेना इसको। पहला ग्राफ यूं था, फिर यूं आया, फिर यूं आया। आइडेंटिकल शेप होनी चाहिए भाई, मेरी नहीं बन रही हो तो आपकी जरूर बनानी है आपने। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा, फिर वेलोसिटी टाइम होगा। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा भाई अब मैं, क्योंकि टाइम होता दिखने लगा मैंने क्लास का। ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई, ले भाई। ये हो गया। ये नीचे आई फिर ऊपर गई, नीचे आई फिर ऊपर गई, नीचे आई फिर ऊपर गई, ये तीन। ये आइडेंटिकल होने चाहिए भाई, मेरा आइडेंटिकल ना बन रहा होता अपने आइडेंटिकल जरूर बनाने हैं। सारे लाइन पैरेलल होनी चाहिए और आइडेंटिकल होनी चाहिए। और कर लोगे रिपीट। मैं अगला क्वेश्चन पूछ लूं, फिर टाइम हो गया मेरा, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन पूछ लूं भाई इन इलास्टिक वाला। ये तुम रिपीट कर लोगे, मैं मान रहा हूं भाई तुम रिपीट कर लोगे इनको, इनको तुम रिपीट कर लोगे। मैं इन इलास्टिक कोलिजन वाला बना देता हूं, इन इलास्टिक कोलिजन वाला। कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन, बॉडी टकराएगी, रिबाउंड करेगी, टकराएगी, रिबाउंड करेगी, कुछ कोलिजन के बाद बॉडी रुक जाएगी। कोलिजन आर इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें प्रैक्टिकली सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो, एक बॉल आपने ऊपर से गिरा दी, जब बॉल ग्राउंड पर टकराती है, जब वो बॉल ग्राउंड पर टकराती है तो टकराने के बाद मैंने तो ज्यादा यहां से छोड़ी, मान लीजिए मैंने यहां से छोड़ी, तो बॉल उछलेगी कम हाइट तक, फिर वापस चली जाएगी, फिर अगली बार और कम हाइट तक उछलेगी, फिर वापस चली जाएगी, फिर और कम हाइट तक उछल जाएगी, फिर वापस चली जाएगी। इस तरह का इवेंट होगा। पहले यहां से गिराई थी, अगर इलास्टिक कोलिजन होते तो वापस यहां जाती, अब की बार क्या होगी, टकरा के यहां वापस चलेगी, फिर यहां वापस चलेगी, फिर यहां वापस चलेगी, फिर और नीचे। इस तरीके से अल्टीमेटली ग्राउंड पर रुक जाएगी, अल्टीमेटली ग्राउंड पर रुक जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर किसी बच्चे ने ये ग्राफ बना दिया ना, ये ग्राफ बना दिया, तो मान लो भाई
उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आईआईटी पीएमटी छोड़ेगा नहीं वो, अगर ये ग्राफ बना दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आना चाहिए था इसका। उसके बाद अब इसका वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आकाश भी कह रहा है मेरा भी ठीक है, निशु कह रही मेरा ठीक है, स्नेहा कह रही मेरा भी करेक्ट है, ईशा यस सर ओके, लक्षिका भी, अभिनव भी यस, सौम्या ओके ओके बिल ठीक ठीक है फिर तो। इसके बाद देखो वेलोसिटी का ग्राफ, पहले जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब डाउनवर्ड आ रही थी तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, टकराने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव होगी और कम होगी, नेगेटिव होगी और कम होगी, तो ये ग्राफ आएगा। अगली बार फिर टकराने के बाद वेलोसिटी कम होगी, नेगेटिव होगी और कम होगी, हर बार टकराने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव होती जाएगी और कम होती जाएगी, इस तरह ग्राफ आएगा। सारे ग्राफ पैरेलल होने चाहिए, सारे ग्राफ पैरेलल होने चाहिए। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ होगा इस तरह का। ऐसे डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम एक्सलेरेशन का बना लो पहले तो, चलो एक्सलेरेशन का, एक्सलेरेशन का तो एक जैसा ही है, एक्सलेरेशन का तो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो एक्सलेरेशन डाउनवर्ड है तो भाई प्लस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव मानी थी आपने तो एक्सलेरेशन कांस्टेंट है। डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, पहले ये ग्राफ आएगा, फिर ये आएगा, हाँ जी इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये छोटे करते जाओ, पोर्शन छोटे करते जाओ। ऐसे स्पीड टाइम, स्पीड टाइम, स्पीड पहले बढ़ेगी, फिर टकराने के बाद कम होगी और 0 की तरफ जाएगी, फिर उसके बाद तो यूं ग्राफ आ जाएगा, हर बार यूं ग्राफ आ जाएगा, यूं ग्राफ आता रहेगा, ऐसे छोटे करते जाना। चलो मैं एक बार डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ समझा दूं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। देखो भाई बेटा आपको चीज को प्रैक्टिकली समझना है, प्रैक्टिकली समझना है, उससे चीज मतलब थ्योरी आपकी आसान हो जाएगी अगर हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। कि पहले इवेंट समझ लो, इवेंट था क्या, हुआ क्या है प्रैक्टिकली। जैसे मैंने ये बॉल गिराई, अब ये सोचो बॉल गिराई तो जितना बॉल नीचे आएगी ना तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, जितना बॉल नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, नीचे आ रही है तो दूर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। पहले मैं केवल जाने जाने की बात करता हूं, नीचे की तरफ आने की बात करता हूं, नीचे की तरफ आने की बात करता हूं केवल, बाद में देखते हैं अगले पोर्शन। तो नीचे की तरफ आई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। अगर बॉडी बिल्कुल यहां पहुंच गई, ग्राउंड पर पहुंच गई, यहां पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की। जब बॉडी ग्राउंड पर होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट h होगा, जब वो यहां से आ गई तो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा h। ठीक है, यहां तक तो ये पहला पोर्शन तो आना चाहिए समझ में। नीचे आने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही तो स्लोप बढ़ना चाहिए, स्लोप बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव डाउन डायरेक्शन आपने मानी है डाउनवर्ड, तो स्लोप होगा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। ठीक है जी। अब देखो बॉडी यहां टकरा के फिर ऊपर जाने लगी, बेटा ऊपर जाओगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां से काउंट करना अपना, इनिशियल पोजीशन ये है। तो जितना ऊपर गई तो डिस्प्लेसमेंट घटा, जैसे मान लो यहां तक चली गई तो यहां तक चली गई तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल तो यही रहेगा ना, टकराने के बाद यहां चली गई तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर था h, यहां पर था h, फिर ऊपर जाने लगी तो डिस्प्लेसमेंट घटा दो, डिस्प्लेसमेंट घटा दिया। और साथ में एक चीज और देखनी है, डिस्प्लेसमेंट घटाने के साथ साथ ये देखना है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जो नेगेटिव है, ऊपर की तरफ होने का मतलब टकराने के बाद वेलोसिटी ऊपर है तो वो नेगेटिव है, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव थी आपकी, और साथ में वैल्यू कम हो रही है, जितना ऊपर जाएगी वैल्यू कम होगी, तो स्लोप होना चाहिए नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव, नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। उसके बाद बॉडी यहां पहुंच गई, रुक गई, ये दोबारा ऊपर पहुंचने का टाइम आ गया, ये दोबारा ऊपर पहुंचने का, तो ये डिस्प्लेसमेंट बच गया। उसके बाद फिर बॉडी नीचे आई, बॉडी जब नीचे आना स्टार्ट होगी यहां से आएगी, अब की बार यहां से नीचे आएगी तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दो। तो ऐसे ही बार बार बॉडी यहां से टकरा के पहले यहां गई थी, फिर अगली बार यहां गई, फिर डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा बच गया तो भाई ग्राफ और ऊपर रह गया, और इस तरीके से बार बार बनाते जाओ।
फाइनली क्या होगा, बॉडी यहां की बजाय यहां रुकनी है ना, रेस्ट में तो यहां आनी है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा एच, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एच, तो ग्राफ ऊपर मिलना चाहिए, ग्राफ ऊपर मिलना चाहिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट एच के ऊपर, तो इसलिए मैंने ग्राफ ऊपर छोड़ा है।